Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, two fixed charges 4q positive and q negative are located at A and B. The distance AB being 3 meters. Okay. और आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताने कि कहाँ पर आपका फील्ड जीरो होगा और कहाँ पर ये क्या करेगा आपका एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट लिख लेते हैं। न्यूट्रल पॉइंट देखिए बच्चों क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, जीरो के इक्वल हो, ठीक है। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड अवर न्यूट्रल पॉइंट्स, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। हियर वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये आपका एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और ये आपका दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज है, दिस इज अवर +4 की, आपका +4 की चार्ज है। दूसरा चार्ज आपका माइनस की यहाँ पर है, ठीक है। एंड दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया टू फिक्स चार्जेस 4q एंड -q आर लोकेटेड एट ए एंड बी, ठीक है। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना, 3 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 3 मीटर, ऑलराइट। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। और आपसे बोला गया है कि ए पॉइंट में देखिए क्या बोला गया। अ, देखिए न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल हो। अब ए पार्ट में बोला गया है द पॉइंट पी वेयर द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू बोथ इज जीरो इज ऑन ए बी आउटसाइड ए बी, ठीक है। इज ऑन ए बी आउटसाइड ए बी, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम देखिए इसके आउटसाइड क्या कर लें, कोई पॉइंट ले लें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, मान लीजिए मैंने इसके बीच पर कोई पॉइंट लिया। पहले बीच पर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्लस क्यू इस चार्ज को मान लीजिए फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड चार्ज बोल देता हूँ। वन के कारण, वन में देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी होगी, ठीक है। इसका कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा। और क्यों क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है आपका, राइट साइड को आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एडेड हो रहे हैं, तो जीरो तो हो नहीं सकते। तो हम बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन बिटवीन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो हम बता सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए बी ऑप्शन पर लिखा है द पॉइंट पी वेयर द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू बोथ इज जीरो इज इज ऑन ए बी एंड इनसाइड ए बी। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जो आपका बी स्टेटमेंट है वो तो आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए पे देखिए क्या लिखा था, द पॉइंट पी वेयर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल ड्यू टू बोथ इज जीरो इज ऑन ए बी एंड आउटसाइड ए बी, ठीक है। तो आउटसाइड हो सकता है, तो आउटसाइड हम देखिए कैसे पता करेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे देखिए +4 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। और -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर नेट दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखिए, पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, अगर हम एक पॉइंट की यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, ठीक है। ये आपका 2 के कारण आ रहा है। और 1 यानी कि +4q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर भी जीरो के इक्वल हो सकता है। आउटसाइड पॉइंट पर क्या आपके चांसेस है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के, ठीक है। तो वहां पर हमसे ये पूछा कि इज जीरो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी पोजीशन पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। चार्ज पर प्रोपोर्शनल है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर देखिए मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज वन, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 4q के कारण, देखिए यहाँ पर आपका 4q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या फिर -q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो 4q यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, मतलब जो आपका वन चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखिए, इस जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए मैं Q बोल देता हूँ, ठीक है। जो आपका Q वाला पॉइंट है, Q वाले पॉइंट की देखिए डिस्टेंस क्या है, लेस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द -q। जो आपका Q पॉइंट है वो 4q से क्या है, लेसर डिस्टेंस में है एज कम्पेयर टू द -q, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या है, लेस है, ठीक है। देखिए चार्ज भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी लेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, बहुत लार्ज होगा बिकॉज ऑफ द वन, ठीक है। वन के कारण, ठीक है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन आ गया। और टू के कारण देखें, तो देखिए टू के कारण देखिए चार्ज भी लेस है। चार्ज कितना देखें, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड 4q था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, q है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं यहाँ पर चार्ज भी लेस है, ठीक है। अब आर स्क्वायर, ठीक है, आर देखते हैं, डिस्टेंस भी देखिए बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस अगर आपकी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और कम होगा। तो मैं बता सकता हूँ देखिए इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर आपका किसका फील्ड डोमिनेट करेगा, वन का फील्ड डोमिनेट करेगा। वन का फील्ड डोमिनेट करेगा तो मैं बता सकता हूँ कि एट पॉइंट क्यू E1 मस्ट बी ग्रेटर देन E2, ठीक है। E1 क्या होगा आपका E2 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नहीं हो सकता। अब पी पॉइंट पे देखें,
तो पी पॉइंट पे देखिए हम बता सकते हैं कि माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू, ठीक है। और वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए वन और टू, ठीक है। अब हम यहाँ पर से बता सकते हैं, देखिए प्लस फोर क्यू का तो मैग्नीट्यूड ज्यादा था, उसके कारण ऐसा था। लेकिन माइनस के कारण क्या, देखिए माइनस क्यू में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपके बहुत कम है। अगर डिस्टेंस बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो बता सकते हैं कि पी वाले पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, अगर आपके दो चार्जेस है अपोजिट साइन के, ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएट उन दोनों के बीच पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किस पॉइंट की तरफ लाई करेगा, जहां पर आपका लेसर मैग्नीट्यूड का चार्जेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया था, ए पर लिखा था पॉइंट पी वेयर द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू बोथ जीरो इज ऑन ए बी एंड आउटसाइड ए बी। तो हम बता सकते हैं कि जो ए स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। अब सी पर मूव करते हैं, सी पर देखिए क्या लिखा है। सी पर लिखा है कि इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग ए बी इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, ठीक है। इस फिगर को देखिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका फोर क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, लेट दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, आपका पी बोल दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। देखिए बच्चों, अब इसमें बोल रखा है कि इफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखिए बच्चों इन दोनों के बीच पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन है, फोर क्यू के कारण भी ऐसे है और माइनस क्यू के कारण भी ऐसे है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर राइट की तरफ है, यहाँ पर भी आपका राइट की तरफ होगा, यहाँ पर भी आपका राइट की तरफ होगा, यहाँ पर भी आपका राइट की तरफ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर भी आपका देखिए राइट की तरफ होगा। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी राइट की तरफ होगा। यहाँ पर राइट की तरफ हो गया, इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेरा चार्ज वन है, ये मेरा क्या चार्ज टू है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर से ये बता सकता हूँ कि इस पॉइंट पर, ठीक है, इसके बगल पे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए माइनस क्यू का ज्यादा होगा, फोर क्यू का ज्यादा होगा। यहाँ पर आपका ई टू का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ई वन, ठीक है। ई टू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा ई वन की तरफ, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे आएंगे पी पी पॉइंट पे देखिए आपका न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इस पी पॉइंट पर बता सकता हूँ मैं, ई टू का इलेक्ट्रिक फील्ड और ई वन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपका बैलेंस करेगा। और फिर अगर हम इससे थोड़ा सा भी राइट की तरफ चलेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका इससे राइट की तरफ चलेंगे तो आपका ई वन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लग जाएगा, डोमिनेट करने लग जाएगा एज कम्पेयर टू द ई टू, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर ऐसा बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हर पॉइंट पे बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड था, राइट था, राइट था। और एक पॉइंट पे अचानक क्या हो गया, जीरो हो गया, सडनली जीरो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख लूँ, तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करूँ, ऑसिलेशन देखिए कब करता है, ऑसिलेशन करता है जब इस पर ग्रीन फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पी को माइनस क्यू की तरफ थोड़ा सा भी इसकी तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। टू के कारण मतलब माइनस का फील्ड क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो अगर इस प्लस क्यू चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर टू का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा तो इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आपका ऑसिलेट तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट ऑसिलेट। तो ये वाली सिचुएशन हो नहीं सकती है। सी ऑप्शन पे लिखा था कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पी एंड डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग ए बी देन इट विल ऑसिलेट, सो दिस विल बी रॉन्ग, ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी पर देखिए क्या लिखा है, इफ ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का केस लेके देखते हैं, ठीक है। अगर ये चार्ज देखिए आपका क्या होगा, प्लस क्यू ना होकर माइनस क्यू होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका प्लस क्यू ना होकर माइनस क्यू होगा, देखते हैं इसको अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर आपका माइनस की चार्ज को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ लेके आ गया, यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई टू का डोमिनेट करेगा। और ई टू पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें नेट फोर्स देखिए, वो देखिए ऑसिलेट कब करता है, जब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर पर जिसकी तरफ क्या करता है आपका ऑलवेज क्या लगता है, फोर्स लगता है। देखिए ऑसिलेशन की कंडीशन ये देना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं माइनस की चार्ज को इधर की तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस को रिपेल करेगा, तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। अगर मैं इसको माइनस को इधर ना लेके इधर लेके चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर इवन का फील्ड क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इस पर फोर्स देखिए किस पर लगेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, अगर हम इधर को लेफ्ट या राइट दोनों किसी भी साइड को लेके आए तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा तो बता सकते हैं क्या करेगा, आपका ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करेगा। तो डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ से क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आपके कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए ऑप्शन ट्रू है और क्या आपका डी ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ए एंड डी क्या होंगे इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।